नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रो दर्पण पे। हम एस्ट्रो दर्पण इस चैनल में ये जानने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से अपने बारे में या अपने अपनों के बारे में हम किस तरीके से भविष्य की प्रेडिक्शन करें। प्रेडिक्शन के कुछ मेथड्स हैं जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने जो है हमारे लिए छोड़े हैं, और वो सारी विज्ञान, वो सारा का सारा विज्ञान हमारे पास अभी मौजूद है। हम उसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसका ही प्रयास इस चैनल के माध्यम से मैंने किया है कि मैं बहुत आसान तरीके से आपको उन पद्धतियों को पहुंचाऊं जो हमारे पूर्वजों ने भविष्य में झांकने के लिए, भविष्य में देखने के लिए कोशिश की है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी पद्धतियाँ हैं जो भारत के अंदर इस्तेमाल होती हैं, जैसे पारस्ट्री ज्योतिषी है, जैमिनी ज्योतिषी जो साउथ इंडिया के अंदर इस्तेमाल होती है। इसके अलावा भृगु नंदी नाड़ी है, और मॉडर्न में हम केपी एस्ट्रोलॉजी को भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे न्यूमरोलॉजी से। लोसो ग्रिड, जो कि एक चाइनीज पद्धति है जिसे लोसो ग्रिड कहते हैं, ये न्यूमरोलॉजी की पद्धति है। यहाँ पे सिर्फ जन्म तिथि के माध्यम से ही हम भविष्य में प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं कि किसी व्यक्ति के भविष्य में क्या आने वाला है, किस तरीके का उसका भविष्य जाने वाला है, ये हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। तो ज़्यादा वक्त ना लगा के हम यहाँ पे शुरू करते हैं कि कैसे हम लोसो ग्रिड के अंदर डेट ऑफ बर्थ कोई दी गई है तो उसके नंबर को रखते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, आपके सामने जो स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट लोसो ग्रिड बनी हुई है। यानी कि जो नंबर्स हैं उनकी प्लेसमेंट इसी तरीके से होगी। जो नंबर जहाँ लिखा है वो इसी तरीके से लिखा जाएगा। आपको कोई भी डेट ऑफ बर्थ मिले, उसमें आप जो भी नंबर आ रहे हैं उनकी प्लेसमेंट ऐसे ही होगी। ये बाय डिफ़ॉल्ट प्लेसमेंट है। और जो नंबर है उस नंबर का अपना एक ग्रह भी है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 नंबर है। 4 नंबर जो है राहु को रिप्रेजेंट करता है। 9 नंबर मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। 2 नंबर चंद्र को रिप्रेजेंट करता है। 3 नंबर जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। 5 बुध को रिप्रेजेंट करता है। 7 केतु को रिप्रेजेंट करता है। 8 शनि को रिप्रेजेंट करता है। 1 रवि सूर्य देव को रिप्रेजेंट करता है, और 6 शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से हमारे 9 के 9 ग्रहों को इन 9 नंबरों के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है, और बाय डिफ़ॉल्ट इनकी पोजीशन यही रहती है, चाहे डेट ऑफ बर्थ कैसी भी हो। अब डेट ऑफ बर्थ में क्या है कि कुछ नंबर नहीं भी होते। जो नंबर नहीं होते वो स्थान खाली रहते हैं, बाकियों पे हम डेट ऑफ बर्थ को लिख देते हैं और उसी हिसाब से प्रोडिक्शन करते हैं। जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो ग्रह मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, सभी ग्रहों का अपना अपना रोल है। वो अपने नंबर के हिसाब से किसी की भी जन्म तिथि को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ कि लूसो ग्रिड में हमारी दिशाएं भी होती हैं। जिस तरीके से दिशाएं हमारे नॉर्मल लाइफ में हम दिशाओं को देखते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उसी तरीके से लोसो ग्रिड के अंदर भी दिशाएं हैं। तो जो ऊपर है मंगल ग्रह के पास वाला जो हिस्सा है, ये जो मंगल ग्रह के यहाँ पे है, ये हमारा जो है साउथ है। ये साउथ को रिप्रेजेंट करता है। इसके जस्ट नीचे जो सूर्य देव हैं, यहाँ पे ये वाली जो दिशा है, ये नॉर्थ है। इसके बाद जो बाएं तरफ है ये ईस्ट है, दाएं तरफ वेस्ट है, और उसी तरीके से इनके कॉर्नर्स भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये 4 नंबर जहाँ पे राहु लिखा हुआ है, ये साउथ ईस्ट का कॉर्नर है, ये साउथ वेस्ट का कॉर्नर है, इसी तरीके से ये नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर है, और ये नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर है। ये तो हमारी 3 चीज़ें हुई जो हमने जानी है। यहाँ पे दिशाएं जानी है, नंबर की प्लेसमेंट जानी है, और नंबर से रिप्रेजेंट होने वाले ग्रहों को जाना है। इसके बाद हम बात करते हैं इनके एलिमेंट्स की। ये जो नंबर हैं कुछ एलिमेंट्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये ग्रह के 3 और 4 नंबर हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं वुड एलिमेंट को, यानी लकड़ी को रिप्रेजेंट करते हैं, वुड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा 2, 5 और 8 ये अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये तीनों नंबर जो है अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, पृथ्वी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम आते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर फायर को रिप्रेजेंट करता है, मंगल का नंबर है। और 1 नंबर जो है सूर्य का नंबर है, ये वाटर को रिप्रेजेंट करता है। ये तो हो गए इनके एलिमेंट्स। इसका मैंने पूरा चार्ट भी आपको दे रखा है, जो
नीचे इसी वीडियो के अंदर आप ये देखेंगे, ये पूरा चार्ट है। चार्ट में 1 नंबर एलिमेंट और उसका कौन सा प्लैनेट है, 2 नंबर उसका कौन सा एलिमेंट है, इस तरीके से पूरे पूरे 9 के 9 नंबरों का दे रखा है, जिसे आप यहाँ से देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि हम किसी भी ग्रिड के अंदर नंबर को कैसे फिल करेंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ग्रिड आपको एक नज़र आ रही है। इस ग्रिड के अंदर कुछ नंबर भरे हुए हैं, कुछ नंबर खाली हैं। यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ ली गई है वो एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 10/6/1968। 10/6/1968 को आप देखेंगे तो यहाँ पे जो इसमें जो जो नंबर आ रहे हैं उनको हमने ग्रिड में रख दिया है। जैसे 10 में एक नंबर आ रहा है वो यहाँ पे लिखा गया है। फिर उसके बाद में 0 है, उसे हम कहीं नहीं लिखेंगे। फिर 0/6 में 0 है, उसको भी नहीं लिखेंगे। लेकिन फिर 6 नंबर आता है तो 6 नंबर हम बाय डिफ़ॉल्ट जो पोजीशंस मैंने आपको पहले बताई थी उसी तरीके से लिख दिया जाएगा। फिर 1968 1968 में जो नंबर्स हैं अब उनको हम लिखना शुरू करेंगे, जो ईयर के नंबर्स हैं। तो 1 सबसे पहले है, 1 हमने लिख दिया। दूसरे नंबर पे 9 है, 9 को हमने लिख दिया उसी की जगह पे जो नंबर। फिर से 6 आया तो 6 हमने लिख दिया दोबारा से। और फिर आया 8 तो 8 हमने लिख दिया। इस तरीके से हमने नंबरों को लिख दिया है। लेकिन अब आप देख रहे हो कि लोसो ग्रिड में बहुत सारे स्थान खाली रह गए हैं। जो स्थान खाली रह गए हैं वो इसी तरीके से खाली रह जाते हैं और इन्हीं नंबरों को लेकर हम प्रेडिक्शन करते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कौन सा प्लेन है, कौन सा प्लेन कंप्लीट हो रहा है, कौन सा प्लेन नहीं हो रहा है, ये आगे की वीडियो में बताया जाएगा। और प्लेन कंप्लीट ना होना या मिसिंग नंबर से का क्या प्रॉब्लम है, मिसिंग नंबर को कैसे दूर करें, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। अब सबसे बड़ी बात होती है इसके अंदर कुछ और नंबर्स भी होते हैं। एक ड्राइवर नंबर होता है जिसे मूलांक कहते हैं, और एक कंडक्टर नंबर होता है भाग्यांक, और इसके अलावा एक को नंबर होता है। तो इन नंबरों को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी दी हुई डेट ऑफ बर्थ से, वही हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें जो जन्म तिथि मिली थी, उस जन्म तिथि को अगर हम देखें तो जन्म तिथि में हमारी जो तारीख थी वो 10 थी। 10 तारीख, छठा महीना, और साल थी 1968। अब इसमें जब हम ड्राइवर नंबर निकालेंगे तो ड्राइवर नंबर निकालते वक्त सिर्फ हम डेट ऑफ बर्थ को, यानी सिर्फ तारीख को लेते हैं, और तारीख जो भी होगी उसको हम टोटल करेंगे, और जो टोटल करके जो नंबर आएगा उसको हम इकाई में ले लेंगे, वही नंबर हमारा ड्राइवर नंबर होगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पे 10 था, तो 10 को अगर हम जोड़ें तो 1 + 0 1 ही आया, तो 1 जो है हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ड्राइवर नंबर हो गया। उदाहरण के तौर पे अगर ये 10 ना हो के कुछ और होता, मान लो 29 होता, तो हमारा ड्राइवर नंबर क्या होता, वो होता 2 + 9। तो ये हो गया कितना, 11। और 11 को फिर से हम सिंगल डिजिट में लेके आएंगे तो 1 + 1 ये हो गया 2। तो हमारा जो ड्राइवर नंबर बना वो 2 बना। तो इस तरीके से ये ड्राइवर नंबर हम फाइंड कर लेंगे। तो ड्राइवर नंबर के बाद आता है कंडक्टर नंबर। अगर कंडक्टर नंबर का मैं प्रोसीजर बताऊं तो कंडक्टर नंबर में क्या होता है कि हम पूरी डेट ऑफ बर्थ को कंसीडर करते हैं। यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है इसको पूरा कंसीडर करेंगे और इन सबको हम जोड़ लेंगे, इन नंबर्स को। ये सब नंबर जोड़ने के बाद जो हमें टोटल मिला 31, इस 31 को फिर से सिंगल डिजिट में लाएंगे, 3 + 1 4, और ये 4 जो आया ये हमारा कंडक्टर नंबर है। कंडक्टर नंबर और ड्राइवर नंबर लोसो ग्रिड के अंदर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये किसी भी लोसो ग्रिड को कंप्लीट करने में मदद करते हैं, और इसके अलावा ये प्रिडिक्शन में भी काफ़ी हेल्प करने वाले नंबर हैं। तो हम किसी भी लोसो ग्रिड में, जैसे हमें यहाँ से एक ड्राइवर नंबर मिला 1 और कंडक्टर नंबर हमें यहाँ पे मिलता है 4, तो इस वाली जन्म तिथि में हमारे को एक तो लोसो ग्रिड में अगर हम फिल करें तो हम देखेंगे कि हमें जो नंबर मिला है, एक तो मिल गया 4 जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऊपर वाले इसमें ग्रिड के अंदर, और दूसरे नंबर पे हमें जो मिला है यहाँ पे हम 4 लिख सकते हैं, और एक हमें मिला है ड्राइवर नंबर जो 1 है, जो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें देखेंगे तो हमें 3 1 मिल गए, 2 6 मिल गए, 1 4 मिल गया, 8 मिल गया, 9 मिल गया। तो इस तरीके से हमारी लोसो ग्रिड में काफ़ी कुछ फिलिंग हो चुकी है। अब कुछ नंबर जो हैं रह गए हैं। इन नंबरों को कैसे भरा जाता है वो हम
नेम न्यूमरोलॉजी या मोबाइल न्यूमरोलॉजी या कोई और जो इसके कुछ पैटर्न्स होते हैं उनके माध्यम से हम इनको फिल कर सकते हैं। इसके बाद एक नंबर आता है को नंबर। को नंबर में क्या होता है कि सिर्फ हम बर्थ ईयर को कंसीडर करते हैं, यानी कि सिर्फ ईयर को कंसीडर करेंगे 1968। अब 1968 का अगर टोटल किया जाए तो ये आता है 24। सारे नंबरों को जोड़ें, 24 को जब हम सिंगल डिजिट में लेके आएंगे 2 + 4 तो ये आ गया 6। अब इस 6 को क्या काम करना है, जो स्टैंडर्ड थंब रूल इसके अंदर है वो ये है कि अगर केस मेल का है, जो जन्म तिथि है वो मेल की है, तो आप 11 में से जो नंबर आया है उसे घटा देंगे। तो यहाँ पे हमारे को जो नंबर प्राप्त हुआ था वो 6 था, और 11 में से अगर हम 6 को घटा दें तो वो हमें यहाँ पे प्राप्त होगा 5 नंबर। तो ये 5 नंबर हमारा मेल के केस में को नंबर होगा। और अगर मान लो फीमेल का केस है, डेट ऑफ बर्थ जो हमारे पास है वो अगर फीमेल की है, तो उसका एक जो थंब रूल है वो यही है कि हम इसमें 4 जोड़ देंगे। तो हमें जो नंबर प्राप्त हुआ था वो 6 था, और 6 में हमने 4 जोड़ दिया तो ये 10 हो गया। और अगर जो भी नंबर आया है उसको हमें सिंगल डिजिट में लेके आना है, तो ये सिंगल डिजिट में 1 हो गया। 1 + 0 1। तो इस तरीके से को नंबर हमें प्राप्त हो गया। अब इन्हीं नंबरों को हम अपनी लोसो ग्रिड के अंदर रख लेते हैं। आप देखेंगे कि हमने ये नंबर जितने भी हैं लोसो ग्रिड के अंदर रख लिए। लोसो ग्रिड में इन नंबरों को रखने के बाद में हम जो है प्रेडिक्शन शुरू करते हैं। तो कोई भी प्रेडिक्शन करने से पहले मैं आपको उदाहरण के तौर पे कोई डेट ऑफ बर्थ लेके प्रेडिक्शन करूंगा, वो अगली वीडियो में करूंगा कि जो डेट ऑफ बर्थ हमने ली एग्जाम्पल के तौर पे, उसकी किस तरीके की लाइफ जाने वाली है उसकी प्रेडिक्शन हम करेंगे। अभी इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। कोई भी तरह की आपको कोई दिक्कत हो, कोई चीज़ें नहीं समझ में आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी उस चीज़ को भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।